Hello everyone. I hope you all are fit and fine and doing great. Welcome to my new YouTube channel. In this channel, I am going to cover the important topics of algebra and geometry for both standards 9th and 10th. जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से सब क्लासेस बंद हैं, इसीलिए बच्चों को घर में ऑनलाइन स्टडीज खुद से करना पड़ रहा है. तो थ्योरी सब्जेक्ट्स का तो फिर भी ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं उनको काफी डाउट्स आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं. सो इसीलिए through my this channel I will try to deliver solutions with an easy explanation. So if you like my explanation, please share this video with your other friends also. Let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है to find the nth term of an AP. What do you mean by nth term? Nth term means the last term of the sequence, or you can say general term of the sequence. But कभी कभी वो आपको बोल सकते हैं to find any middle term of the sequence, like they will tell you to find the 15th term, they will tell you to find the 25th term of the sequence. Don't worry, in this video I am going to cover all such types. Okay, so here is the first one, 3, 8, 13, 18. ये आपको एक sequence दिया हुआ है which is in AP, and you have to find two things. The first one is Tn, which means the general term or nth term, and the second one is 15th term. So इसका solution देखेंगे हम. आप हमेशा जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है सबसे पहले आपको सेम सीक्वेंस लिखना है वापस. तो मैं लिखूंगा द गिवन सीक्वेंस इज 3, 8, 13, 18, डॉट 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 डॉट. अब ये सीक्वेंस में से हम दो चीजें निकाल सकते हैं. एक तो फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं. फर्स्ट टर्म मतलब a विच इज इक्वल टू t1 विच इज इक्वल टू 3. 3 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर सीक्वेंस. एंड व्हाट इज d मतलब कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सीक्वेंस के कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस. 3 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है? 5. यानी कि 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 मिलेगा. 13 माइनस 8 करेंगे तो भी 5 मिलेगा. 18 माइनस 13 करेंगे तो भी 5 मिलेगा. यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 5. तो मैं कैसे लिखूंगा? d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. तो यहां पे मेरे को दो चीजें मिल गई. एक मिल गया फर्स्ट टर्म विच इज 3 और d मिल गया कॉमन डिफरेंस विच इज 5. अब मेरे को फाइंड क्या करना है? tn फाइंड करना है. अगर आपको पता हो तो tn की फॉर्मूला क्या होती है? वी नो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब इसमें से हमको क्या क्या है? हमको a पता है और हमको d पता है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमको tn मिल जाएगा. तो लेट्स सब्स्टिट्यूट. a इज 3, n पता नहीं है तो n वैसे ही रखेंगे, n माइनस 1 एंड d इज 5. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 3 प्लस ब्रैकेट ओपन किया तो 5n माइनस 5 विच गिव्स मी 3 माइनस 5 माइनस 2, 5n माइनस 2. तो tn क्या मिल जाएगा? हम लोग को जो जनरल टर्म है वो क्या मिल जाएगा? देयरफॉर tn इज इक्वल टू 5n माइनस 2. तो ये हमारा tn मिल गया, यानी कि हमने ये फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया. अभी जनरल टर्म मिल गया हमको सीक्वेंस का. इसका मतलब जो यहाँ पे n है इसकी जगह पे मैं जो भी नंबर डालूंगा मेरे को वो टर्म मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पे हमको सेकंड क्या फाइंड करना है? 15th टर्म फाइंड करना है. यानी कि 15th टर्म फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे जो n है इसकी जगह अगर मैं 15 डालूंगा तो मेरे को 15th टर्म मिल जाएगा. यहाँ पे बोला होता फाइंड 20th टर्म, तो यहाँ पे n की जगह मैं डालता 20 तो मेरे को 20th टर्म मिल जाता. तो हमको क्या करना है? बस सेकंड इसके लिए सिर्फ n की जगह हमको 15 डालना है. सो फॉर 15th टर्म n विल बी 15 और tn तो हमने अभी अभी निकाला तो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. tn क्या है? जनरल 5n माइनस 2. अब क्या निकालना है हमको? t15 निकालना है, 15 टर्म. इसके लिए t15 इज इक्वल टू n की जगह आ जाएगा 15 माइनस 2. 5 15 इज 75 माइनस 2 विच इज 73. 73 जो लास्ट फाइनल आपका आंसर होता है आपको हमेशा बॉक्स में डालना है, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर 15 टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 73. Next sum. Second question is how many terms are there in AP? और आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है और पूछा है how many terms, कितने टर्म्स प्रेजेंट है इस सीक्वेंस में. हमारे पास जो फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और उसमें जो n है n डिनोट करता है कि कितने टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट है उस सीक्वेंस में. और जो स्टार्ट में tn होता है वो होता है nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म. तो यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया हुआ है और हमको हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, यानी कि क्या पूछा है? टू फाइंड n.
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्ट में हमेशा आपको लिखना है द गिवन सीक्वेंस इज सेम सीक्वेंस एंड हेयर इस सीक्वेंस में से हमको क्या क्या मिल सकता है। ए तो मिल सकता है, ए इज फर्स्ट टर्म विच इज ए इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू 187। डी भी मिल सकता है, डी कॉमन डिफरेंस है कौन से भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो डी में क्या लिखूंगा T2 माइनस T1 विच गिव्स मी 194 माइनस 187, द डिफरेंस इज 7। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखो तो सीक्वेंस एक फाइनाइट सीक्वेंस है, खत्म हो रहा है एक नंबर पे विच इज 439। तो सीक्वेंस का एंड टर्म पता है हमको, लास्ट टर्म पता है, यानी कि क्या पता है हमको, Tn पता है। तो इसीलिए मैं क्या लिखूंगा, हमको एक और चीज पता है, Tn ऑल्सो इज 439। ये वाली चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 439 इज Tn, क्योंकि ये लास्ट टर्म है सीक्वेंस का। अभी हमारे पास A है, D है और Tn भी है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे n आ जाएगा। तो देखते हैं फटाफट, Tn क्या है 439, सो 439 इज इक्वल्स टू A इज 187 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं, n फाइंड करना है, एंड D इज 7। तो इसको अगर आगे सॉल्व किया तो 439 इज इक्वल्स टू 187 प्लस ब्रैकेट ओपन किया 7n माइनस 7, therefore 439 is equals to 187 minus 7 is 180 plus 7n। नंबर्स को एक साइड रखेंगे और इसको एक साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 7n is equals to 439 minus 180। तो 439 minus 180 gives me 259। ओके, सो यहाँ से हमको n आ जाएगा, n क्या आ जाएगा 259 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू, अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो आपको आ जाएगा 37। ओके, सो एट लास्ट में क्या करूंगा, n क्या आ गया 37, लेकिन फाइनल आंसर हमको किस में डालना है, बॉक्स में। तो मैं बॉक्स में क्या लिखूंगा, therefore there are 37 टर्म्स प्रेजेंट इन एन गिवन एपी, और हमको सिर्फ वही फाइंड करना था। ओके, सो थर्ड सम इज, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, T4 इज इक्वल्स टू 12 और D इज इक्वल्स टू माइनस 10। T4 इज इक्वल्स टू 12 मतलब फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 12, और कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 10 है। और हमको फाइंड क्या करना है, Tn फाइंड करना है, जनरल टर्म फाइंड करना है हमको। अब जनरल टर्म फाइंड करना है तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, Tn की फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसमें अगर हमको a पता हो और d पता हो तो डायरेक्ट आ जाता था हमारा, बट यहाँ पे हमको d तो दिया है लेकिन a नहीं दिया है, a मिसिंग है। तो हमारा फर्स्ट टास्क है कि a फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में जो गिवन है मैंने वो लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी लगाऊंगा, अब ये यहाँ पे Tn की फॉर्मूला लगेगी, ये मेरे को कैसे समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको फोर्थ टर्म दिया है। एक सीक्रेट है, अगर आपको कोई भी टर्म दिया है कि फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, एट्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, तो हमेशा समझ जाना आपको Tn वाली फॉर्मूला यूज करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि दिया है फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 12, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे को Tn वाली फॉर्मूला लगानी है। तो मैं इसीलिए लिखूंगा वी नो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म दिया है, T4 दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, therefore Tn की जगह मैं लिखूंगा T4, यानी कि n की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 4, और a तो पता नहीं है, इस इक्वेशन से हमको a ही मिलने वाला है जब हम एंड तक सॉल्व करेंगे। तो a को ऐसा ही रखा, a प्लस n की जगह क्या लिखना है 4 है, तो n की जगह 4 डालेंगे, 4 माइनस 1 और d तो पता है माइनस 10। तो अगर इसको मैंने सॉल्व किया, T4 यानी कि फोर्थ टर्म क्या है, गिवन है वो तो 12, तो यहाँ पे T4 की जगह मैं 12 लिख सकता हूँ। 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इज 3 एंड माइनस 10। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, 12 इज इक्वल्स टू a प्लस माइनस इज माइनस 3 टाइम्स इज 30। तो यहाँ से हमको a आ जाएगा, a क्या आ जाएगा हमको, therefore a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 30 वो साइड जाके हो जाएगा प्लस 30। सो therefore हमको यहाँ से a आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 42। हमको क्या चाहिए था, a ही चाहिए था, क्योंकि फाइंड क्या करना है, फाइंड Tn करना है। तो अभी क्या बोलूंगा मैं, नाउ Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n मत सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि हमको फाइंड Tn ही करना है, तो n को n ही रहने देना है। a और d सब्स्टिट्यूट करेंगे, a तो अभी हमने निकाला 42 प्लस n वैसे ही n माइनस 1 और d गिवन था माइनस 10। तो इसको फर्दर सॉल्व करने से क्या मिलेगा मेरे को, यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान देना,
minus 10 and minus minus is plus and 10. 10 1 is 10. So 42 plus 10 is 52 minus 10n. So एंड में मैं इसको बॉक्स में डालूंगा, therefore tn is equals to minus 10n plus 52. कांस्टेंट टर्म हमेशा लास्ट में लिखना है आपको, और फाइनल आंसर बॉक्स में. सो लास्ट सम में क्या गिवन है, t11 is equals to 16 और t21 is equals to 29. यानी कि 11th टर्म दिया है 16 और 21st टर्म दिया है 29. और आपको फाइंड क्या करना है, आपको एक्चुअली तीन चीजें फाइंड करनी है. पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये फाइंड करना है, और फिर n फाइंड करना है सच दैट tn is equals to 55. ठीक है, इसको तो बाद में देखते हैं. पहले हमको क्या फाइंड करना है, a और d फाइंड करना है. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अब सॉल्यूशन देखेंगे, पहले गिवन क्या है, देखो गिवन है t11 यानी कि टर्म दिया है, तो अभी फॉर्मूला तो tn वाली लगनी है. तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा सॉल्यूशन के स्टार्ट में, t11 is equals to 16. दिस इज गिवन. ओके, इसीलिए therefore tn is equals to a plus n minus 1 into d. तो अभी n की जगह में क्या लिखूंगा, t11 is equals to a तो पता नहीं है, a plus n की जगह वापस 11 minus 1 into d. तो इसीलिए अभी t11 क्या दिया हुआ है, 16. तो 16 is equals to, ना a पता है ना d पता है, क्योंकि वही दोनों हमको फाइंड करने. तो इसीलिए a plus 11 minus 1 is 10, 10d. और इसको मैं दे दूंगा कि दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है, t21, 20 फर्स्ट टर्म भी दिया है, तो ठीक है मैं लिखूंगा ऑल्सो कॉमा t21 इज 16, सॉरी t21 इज 29, दिस इज 29 and this is also given. So I will again write tn is equals to a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पे अभी क्या लिखूंगा, n की जगह पे t21 is equals to a पता नहीं है, n की जगह आ जाएगा 21 minus 1 और d भी पता नहीं है. So therefore t21 क्या है, t21 तो दिया हुआ है is 29. तो t21 की जगह पे मैं लिखूंगा 29 is equals to a plus 21 minus 1 is 20 and d as it is. So 29 is equals to a plus 20d and this is my equation number 2. अब दो इक्वेशंस को ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है a और d के फॉर्मेट में, और सेकंड इक्वेशन भी हमको a और d के फॉर्मेट में. फाइंड क्या करना है हमको, a और d फाइंड करना है. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स दोनों इक्वेशन में सेम है, a और d, तो हमको a और d आ जाएगा. तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन. माइनस करना है तो इसीलिए साइन चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा. 20 माइनस 10 इज 10d इज इक्वल्स टू 29 माइनस 16 गिव्स मी 13. तो यहाँ से मेरे को d मिल जाएगा, d क्या मिल जाएगा, 13/10. तो 13/10 इज माई d मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया. अभी a चाहिए. a के लिए आप d जो है कौन से भी एक इक्वेशन में डालो, या तो 1 में डालो या 2 में डालो, आपको a मिल जाएगा. सो आई एम पुटिंग d इज इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है, 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d. सो देयरफॉर 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 10d. तो d की जगह क्या डालना है, 13/10. तो यहाँ से अगर देखें 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को, 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 13. तो यहाँ से a क्या मिल जाएगा मेरे को, therefore a is equals to 16 minus 13 which is equals to 3. तो मेरे को a क्या मिल गया फाइनली, therefore my a is equals to 3. हमको a भी मिल गया, d भी मिल गया, यानी कि हमने ये फर्स्ट सॉल्व कर दिया. a मिल गया 3, d मिल गया 13/10. अब सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है यू हैव टू फाइंड n such that tn is equals to 55. तो ये एक अलग से कंडीशन दिया है, बोला है कि आपको n फाइंड करना है जिसमें tn जो है, जो लास्ट टर्म जो है सीक्वेंस का, वो 55 है. तो ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n फाइंड करना है, तो इसके लिए हमको a, d और tn तीनों पता होने चाहिए. tn तो उन्होंने ही बोला है 55 है, और a और d अभी हमने निकाला है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा. tn कितना बोला है, 55 इज इक्वल्स टू a अभी निकाला 3 प्लस n तो फाइंड करना है, d है 13/10. इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे. 55 इज इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट ओपन किया 13/10 एंड माइनस 13/10. सो देयरफॉर
55 इज इक्वल्स टू, अगर 10 को मैं डिनोमिनेटर कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30 प्लस 13n माइनस 13, और 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 550. ओके, तो यहाँ पे अभी कांस्टेंट क्या है, 30 माइनस 13 गिव्स मी 550 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 13 इज नथिंग बट 17 प्लस 13n. तो 13n को एक साइड रखूंगा मैं, और यहाँ पे आ जाएगा 550 माइनस 17. 550 माइनस 17 गिव्स मी 533. सो यहाँ से n क्या आ जाएगा मेरे को, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 533 अपॉन 13. यहाँ पे अगर कैंसिलेशन करोगे आप तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 41. तो हमको n मिल गया 41. फर्स्ट टर्म था हमारा a, d था हमारा 13 अपॉन 10. जो तीनों चीजें बोली थी वो तीनों चीजें मैंने बॉक्स में डाल दी है.